मनुष्य जन्म जो है ये बहुत दुर्लभ होता है, बड़ा मुश्किल से मिलता है। कितने जीव आते हैं ब्रह्मांड से, भगवान इनको डाल देते हैं ज़मीन पर, कीड़ा मकोड़ा, नाली के कीड़े। कभी नाली में देखना, झांक के देखा हूँ तो बचपन में मेरा बहुत माइंड वैसा था, साइंटिफिक, बहुत साइंटिफिक था। तो मैं खोजता रहता था, तितली को भी देखता था तो कैसे उड़ती है, क्या है। ये नाली में कीड़े इतने रेंगरे होते थे, छोटे छोटे, खूब याद है मुझे। तो उनको मैं देखा करता था, ये है क्या यार, ये क्या बवाल है, क्या चीज़ है, इतने सारे कीड़े से रेंगरे। तो किसी जानकार से मैंने पूछा क्या है, तो बोले मच्छर है। मैं मच्छर के लार्वा हैं। मच्छर जो है पानी में अंडे देता है, पता है कहाँ? नाली के पानी में, गंदे पानी में छोड़ता है। साफ पानी में डेंगू वाले छोड़ते हैं। तो साफ पानी अगर घर के आसपास कहीं नहीं जमा है तो तुम सेफ हो डेंगू से। तो लार्वा होते थे, फिर उनमें केचुए बड़े वाले कीड़े भी होते थे, सब तरह के सांप भी बहुत देखे हैं। कोठी थी, सांप निकल आया करते थे। मतलब ये कि भगवान ने कृपा करके हमको मनुष्य शरीर दिया है, तो इसका हम सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। जितना जीवन हमारा है, जितना भी है, 100 साल है मानो, पूरा भगवान के लिए अर्पण कर दें, पूरा भगवान के लिए। दुनिया में किसी को कुछ मिलता नहीं और मिलेगा भी नहीं। पर वो ये माइंड है ना, बुद्धि सबकी डेवलप नहीं होती इतना, उन्होंने अभी दुनिया देखी नहीं होती, तो उनको समझ में नहीं आता गुरु क्या कह रहे हैं। भाई दुनिया ही तो सब कुछ है, और दुनिया में कुछ नहीं किया तो क्या, जो रियल है, रियल तत्व है वो भगवान है। तो हमारा ध्यान भगवान की तरफ है या दुनिया की तरफ है? दुनिया से कुछ मिलेगा, दुनिया का कोई लक्ष्य है, ठीक है, बहुत सा होता है भाई, मेरा भी होता है कि मैं दुनिया में जाकर के सत्संग करूं, खूब मतलब सबको ज्ञान मिले, आनंद शांति मिले, प्रेम मिले, और मुझे पैसा भी मिले, ये भी मेरा रहता है। क्यों? सबके लिए काम आऊँ, सबके हित में लगे, सबको लाभ मिले, सब चीज़ है ना। माई वाई काम करने भी आती है, हर चीज़ का पैसा जाता है, हर चीज़ का। तो एक घर का खर्चा होता है। अब हम रहे भी, हमने सब यूज़ भी करा, और फिर भगवान के काम आए नहीं, तो भगवान फिर हमको कर्जदार बना देंगे, हमारे अकाउंट में लिख देंगे इतना रुपया इन्होंने यूज़ किया और इन्होंने भगवान का कोई काम नहीं किया, तो माइनस में चली जाती है फिगर। तो भले जीवन में आपको कुछ भी करना है, आपका कोई भी लक्ष्य है, बिल्कुल मना नहीं है, पर साइड बाय साइड एक ही याद ऐसे तो कर सकते हो ना। हम कोशिश करेंगे, भगवान को याद रखेंगे। भाई छोटा सा लक्ष्य बना लो, बहुत ही छोटा सा, हम कोशिश करेंगे, भगवान को याद रखेंगे। सब काम करो, जो तुम्हें करना है करो, दुनिया में जाना है जाओ, शादी करना है, बच्चे करने, ये कर, कुछ भी करना है दुनिया में, कुछ भी करना है। आपको कोई लक्ष्य समझ में नहीं आ रहा, आप भटक रहे हो, कोई बात नहीं, भगवान आपको याद रखना है, तो इससे भी हम राइज कर सकते हैं। अच्छा, उड़िया बाबा जी जो हैं साधकों के लिए बताते हैं कि साधक का मन एकाग्र होना चाहिए। कोई भी काम आपको करना हो, दुनिया में भी अगर कुछ बनना है ना, कोई डिग्री प्राप्त करनी है, किसी में सिलेक्शन में आना है, कुछ भी आपको एग्ज़ाम पास करना है, कोई किसी बढ़िया नौकरी में एंट्रेंस में जाना है, कुछ भी करना है, तो आपका मन एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। हर एक एम्प्लॉयर नए एंट्रेंट को, उसके माइंड को चेक करता है, माइंड एकाग्र है या भ्रमित चित्त है, इसका भटका हुआ मन है, इधर दिख रहा, उधर दिख रहा, इधर उधर, भगा देते हैं उसको, जाओ, बताएंगे कुछ नहीं, और पूछेगा भी क्या हुआ सर, जाओ तुम, हो गया। साधक का मन एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसकी विषयों में आसक्ति ना हो। विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। कैसे समझेंगे? गाने वाने सुनना, बहुत चीज़ें सुनना। कुछ लोग होते हैं टेलीफोन से लगे रहते हैं, सुनते रहते हैं, हाँ, तो ये सब सुनना उनना जितना है। फिर बोलना, गाना, बोलना, निंदा करना, ये शब्द का विषय, निंदा, चुगली, गलत बात बोलना, गालियाँ देना, सब शब्द का विषय। तो विषय की आसक्ति नहीं होनी चाहिए साधक को, वो ही भगवान के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। मन एकाग्र हो और विषयों में आसक्ति ना हो। विषय की महान शक्ति ही ज्ञानी, भक्त और विद्वान को क्षोभ करा देती है। विषय की महान शक्ति, विषय खींचते हैं। पता है, गुरु के बिना किसी में ताकत नहीं है कि वो विषयों से रुक जाए। आप सोचते हो
मेरे में तो ये बात नहीं है। गुरु ने हमारे आंसू सुखा दिए। गुरु ने मतलब इतना उनके अंदर करुणा होती है कि वो हमारे आंसू देख नहीं पाते और ऐसा ज्ञान बताते हैं कि हम तो एकदम फ्रेश हो जाते हैं, हमारे सारे आंसू सूख जाते हैं। हाँ, विषय की महान शक्ति ही ज्ञानी, भक्त और विद्वान को, अब आप आए विद्वान की श्रेणी में, तो आपको क्षोभ करा देती है विषय की महान शक्ति। अतः विषय चिंतन ही नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। ये होता है मनोबल का स्ट्रांग होना, मेंटली टफ, मेंटल टफनेस। ऐसा व्यक्ति चाहिए और उसी को फॉलो करने का हमारा मन करता है। मेंटल टफनेस चाहिए। आप अगर चरित्र के बलवान हो, चरित्र के स्ट्रांग हो, दुनिया आपके पीछे आएगी। मेंटल टफनेस चाहिए। क्यों गया भाई तेरा ध्यान दुनिया की तरफ? भाड़ में गई दुनिया, तुझे क्या लेना था? तू भगवान की तरफ चला, तू भगवान की बात कर, भगवान से रो। भगवान आप नहीं मिले, मैं इतना रो रहा हूँ, आपके लिए परेशान हो रहा हूँ। देखो भगवान का हृदय कैसे पिघल जाता है। अरे भाई, हमारे इमोशंस जितने कहाँ से आए भाई? अगर भगवान में नहीं है तो हमें होने का सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं। हमें कहाँ से आएंगे? पर हम सब भगवान से हैं, भगवान के अंश हैं, तो अंश में वो चीज़ें होंगी सारी जो भगवान में होंगी। भगवान अनंत शक्ति वाले हैं, हम भी अनंत शक्ति वाले हैं। पता है, तुम जो दीनहीन सी नजर आ रही हो, बहुत ऐसी रोती सी, अरे शक्ति को जगा यार, देख परिवर्तन अपने में। तो सब कुछ भगवान से आता है। इंद्रियों के चक्कर में जो पड़ा, आसक्त हुआ, वो गया। इसलिए मैं तुम्हें सिद्धांत की बात बताता हूं कि तुम विषय त्याग करने के लिए सर्वदा वीर बने रहो। एकदम अंदर में मेंटल टफनेस लाओ, मुझे किसी विषय के चक्कर में नहीं पड़ना है। आगे पॉइंट है, साधक के लिए विषयी पुरुष का संग और विषयों से प्रेम ये पतन के कारण है। जिनके बारे में पता चल जाए थोड़े ठीक नहीं है, उनका संग ही नहीं करना चाहिए। ये कब कर पाएगा आदमी? तभी सबसे पहले मैंने पूछा अपना लक्ष्य बताओ। अगर आपका लक्ष्य भगवान है, बता सच्ची अगर आपका लक्ष्य भगवान है तो आपके मन दिल से क्या आवाज़ आ रही है? क्या आप दुनिया की तरफ देखोगे? और अगर देखो भी तो वैसे देखोगे ना। हमने मूवी देखी, क्या घुस गई हमारे अंदर मूवी? भाई हमने 4 दिन बहुत मेहनत करी, आज हमने 2 मूवी देख ली, बस अब हम अपना अभ्यास करेंगे। अब हम अभ्यास में लगे। जन्मदिन पे हमने भगवान का नाम नहीं लिया तो क्या करा? फिर क्या करा? कर लो, कीर्तन में क्या बुराई है? आप लोग आपस में कर लो। साधक के लिए ईश्वर से प्रेम होना आवश्यक है। साधक को भगवान से प्रेम होना जरूरी है। आपको हम तो गुरु वाले हैं, हमारा तो गुरु से प्रेम है, वो एक ही बात है। क्योंकि गुरु से जो प्रेम होता है, गुरु हमको भगवान की तरफ ले जाते हैं। भगवान में चित्त आसक्त हुए बिना कोई साधक सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। सिद्ध नहीं हो सकता मतलब भगवान तक नहीं पहुंच सकता जब तक भगवान में मन हमारा आसक्त ना हो जाए। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे। दुनिया काम करता रहे, कोई मना नहीं है, पर मन की आसक्ति जरूरी है भगवान में। साधक को शरीर का स्वास्थ्य और खान पान का ध्यान रखना चाहिए। खान पान ठीक हो, बहुत ज़्यादा न खाए, बहुत कम न खाए, ठीक ठीक खाए, अपनी पसंद का खाए, ताकि पसंद का जब हम खाते हैं ना तो हमारा मन भगवान में अच्छा लगता है। भजन को गुप्त रूप से करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए लोगों को। इतनी माला करते हैं हम, या शेख ही कर भगाड़ते हैं ना कुछ लोग, शेख ही नहीं, अपना भगवान से प्रेम कर। साधक को संसारी बातें अच्छी नहीं लगनी चाहिए और साथ में ये भी प्रकट न करे कि लोगों के साथ, आपके साथ बेकार लगता है मुझे, क्या आप लोग संसारी बात करते रहते हो। जैसे घर वालों से कहो, आप लोग मम्मी पापा आप तो लड़ते रहते हो, संसारी बातें करते रहते हो। ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए। बस हमें नहीं अच्छी लगती, हम अपना अलग को निकल गए और माला ले ली, भगवान का नाम लेने लगे। कुछ नहीं तो अपने टेबल चेयर पे बैठ गए, भगवान का नाम लिखने लगे। कुछ नहीं तो यूट्यूब खोला, स्पिरिचुअल अवेयरनेस खोला, सत्संग देखने लगे। गुरुजन तो कृपा करते ही हैं, कृपालु होते हैं। हम भी अपने भावों को शुद्ध रखें, पॉजिटिव रखें, ये हमारा काम होता है ना। गुरु तो कृपा करते ही हैं, हमारे भाव
लौटकर हमारे सामने आते हैं। आवर थिंकिंग, व्हाट वी थिंक, आवर थिंकिंग प्रोड्यूसेस अ मिरर बिफोर अस and produces a picture, same type of picture what we think. जैसा हम सोच रहे होते हैं, जिन भावों में हम होते हैं, ये ब्रह्मांड जो है इसकी एक आदत है। देखो, जो गुरुजी मुझे बताते रहते हैं ना, उसका मैं निचोड़ बता रहा हूँ आपको। निचोड़ मतलब उन बातों का, कुछ बातों का। वो तो बहुत सारी बातें बताते हैं। तो एक एक बात जो उन्होंने बताई, कभी गलती हो जाए तो उन्होंने कहा ऐसे में क्या करो, ब्रह्मांड से माफी मांग लो कि मुझसे बड़ी गलती हो गई उस समय और आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। और जो भी है, अब जो हो गया हो गया, आपको जो दंड देना है तो वो ठीक है, आपको क्षमा करना है तो वो ठीक है, हर तरह से समर्पित हो जाओ। तो ये ब्रह्मांड देखेगा क्या करना है। तो मत सोचो उसके बारे में, अब जो हो गया हो गया, अब क्या कर सकते हो। गुरुजी ने बताया कि ब्रह्मांड से माफी मांग लो कि जब जब भगवान जी मेरे से गलतियां हुई हों, मुझे नहीं याद हैं, बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, बचपन से लेकर अब तक याद नहीं रहती हैं, बहुत सारी बातें याद नहीं रहती हैं, हम कोई दूध के धुले तो है नहीं, झूठ भी बहुत बोला होगा, मतलब किसी कारण से। देखो, डर में ही आदमी झूठ बोलता है, वैसे क्यों कोई झूठ बोलेगा, क्या मतलब है। डर जाते हो तभी तो बोलते हो ना झूठ, डर कर ही बोलता है आदमी झूठ। एक होते हैं झूठे होते हैं, वो तो झूठ बोलते ही रहते हैं, उनकी बात छोड़ दो, उनकी बात नहीं कर रहे। पर हम लोग जो हैं, जो अच्छे लोग कहेंगे, जिसको विचारधारा हमारी अच्छी है, सत्संग वाले हैं, हम काहे को झूठ बोलेंगे, हमारा क्या मतलब झूठ बोलने से। अब झूठ भी बोला होगा तो उसकी माफी कौन देगा ना। तो ब्रह्मांड से हम माफी मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे, भगवान जी हमसे गलती हो गई होगी, हमने झूठ बोला होगा, आप कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। मन में हमारे द्वेष रहे होंगे बहुतों के प्रति, है ना, आ जाता है मन में द्वेष। कोई टीचर मानो गड़बड़ करती है, तुम लोग स्कूल की टीचर्स को गड़बड़ करती है तो द्वेष तो आ जाता है ना, थोड़ा प्रिंसिपल से आ जाता है। घरों में रहते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी हैं, फिर अब सास है, ये है वो है, क्या बोले, तो थोड़ा बहुत द्वेष भावना आ जाती है, आई जाती है। घर में और लोग हैं, ये तो तरह तरह से द्वेष भावना आ जाती है। तो क्या करें, तो उसकी क्षमा मांग लो। भगवान जी हमसे गलतियां हो जाती हैं, कहीं राग कर लेते हैं, अटैचमेंट ज्यादा कर लेते हैं, तो अटैचमेंट का फल होता है दुख और क्लेश। जहां आप ज्यादा अटैचमेंट करोगे ना तो दुख और क्लेश होगा। क्लेश क्यों होता है, वो क्लेश करता है, वो हमारी बात नहीं सुनता, बात नहीं मानता, तो क्लेश होता है। क्लेश क्या होता है, अंदर में चिड़न कुड़न, परेशानी, है ना, झुंझलाहट, ये भी सब बातें हैं, गलत हैं, अंतःकरण की अशुद्धियां हैं। भगवान से माफी मांगते हैं, हम क्षमा मांगते हैं, भगवान जी हमसे बहुत गलतियां हो जाती हैं, अशुद्धियां हैं हमारे अंतःकरण में, आप तो शुद्ध अंतःकरण को मिलते हो प्रभु, हमें कैसे होगा, हमारा कौन निस्तार करेगा, कौन बेड़ा पार करेगा, कौन है हमारा इस दुनिया में, कौन बेड़ा पार लगाएगा। आपने गुरु दिए हैं, बहुत धन्यवाद है भगवान, बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है, आपने हमें गुरु दिए हैं। गुरु हमें पार लगाते हैं, गुरु हमें बताते हैं, गुरु हमारी उलझनों को सुलझाते हैं। कौन है दुनिया में जो हमारी परेशानी को दूर करे, तो गुरु कितना प्रेम से हमको समझाते हैं, बताते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो हम सब ब्रह्मांड से बोलेंगे। तो जब हम धन्यवाद बोलते हैं तो ब्रह्मांड बहुत खुश होता है और फिर हमारे साथ में प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, खुशहाली बढ़ती है, हम थोड़ा प्रसन्न रहने लगते हैं। देखो, पैसे से हर चीज को नहीं तोलना, कभी पैसा मत लाना। पैसा एक आउटकम है, कई चीजों के मिलने से होता है। एक तो हमारा पुरुषार्थ प्रॉपर होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है पैसा कमाने के लिए। तो अब इतना पुरुषार्थ हम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं बहुत मेहनत करते हैं, पर इतनी मेहनत नहीं करते शायद जितनी जरूरत है। तो पैसे को मत तोलना। खुशहाली होती है, हम प्रसन्न रहने लगते हैं, हम शांत रहने लगते हैं, हमें प्रॉपर शक्ति का एहसास होता है, जो काम करना है हम कर सकते हैं। हम देखो सत्संग में आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। मानो तुम्हें कमजोरी हो रही है, हम क्या कीर्तन करो, अब तुम्हारी आवाज ही ना निकल रही, कैसे करोगे कीर्तन। तो कृपा है भगवान की, कृपा है कि कीर्तन करते समय हमारी आवाज निकल पाती है। धन्यवाद माने, शुक्राना माने। दादा भगवान की एक पॉइंट बहुत पुरानी थी, हर घंटे बाद 2 मिनट के लिए शुक्राना मानो,
बताओ, हम लोग कर पाते थे? कौन है हम में बैठा ऐसा जो कर पाता था? कर पाता है तो बहुत अच्छा है, मैं कोई ये नहीं कह रहा डांटने को उससे, मतलब नहीं कर पाते, मेरा ऐसा अनुभव है, भूल जाते हैं। कर पाते होगे तो बहुत अच्छा है, कभी कभी कर पाते होगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ध्यान मेरा अहंकार पे ज्यादा जाता था। ईगो इज द रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरी, अहंकार से दुख होता है, ये सब बातें दिमाग में ज्यादा घूमती थी मेरे। सोचता मैं बहुत था ज्ञान की बातों को, आदत थी मेरी ज्ञान की बातों पर विचार करने की। अब ये जो पॉइंट कही, धन्यवाद मानो, ये मुझे याद ही नहीं रहती थी। होता है ना सबका अपना अपना, आपको कोई पॉइंट ज्यादा याद रहेगी, कोई कम, इनको कोई और ज्यादा, कि इनको कोई और, इनको कोई और, इनको कोई और, सबका अपना अपना होता है, अलग होता है, सबकी थिंकिंग अलग होती है, मन की आदत होती है। तो क्या करना चाहिए? हे नाथ सबका भला हो, उसे हटाओ, सबका भला हो, सब, अब सब में वो तो आ ही गया, सबका भला हो, सबका भला हो, और हम भी आ गए, सबका भला हो, सबका भला हो, सब, शांति आ गई। अब उसका भला और करोगे तो और चढ़ चढ़ के आएगा। ये बड़ा चक्कर है। जिसका मैंने टेलीफोन में पैसे डलवाए जब भी कभी, वो मुझ पे ही चढ़ के आया, मुझे ही मैसेज करेगा रोज। अरे यार, मैंने तेरे को पैसे डलवाए फोन में इसलिए कि भैया तू अपना काम चला, मुझे क्यों मैसेज कर रहा है रोज रोज? अब उसे डिलीट करते रहो, थोड़े पैसे मिल गए ना, तो उसकी क्या चाहना होगी फिर? मच वांट्स मोर, ये पॉइंट लगती है। एक आदमी ने अभी अपने घर में पानी टपकता हुआ फोटो भेजी। अब एक जगह टपक रहा हो तो ठीक है, उनने पूरा कमरा घुमा दिया अपना, यहाँ एक भगोना रखा है, यहाँ एक भगोना, यहाँ एक मग्गा रखा है, यहाँ एक बाल्टी रखी है, यहाँ मैंने सर पीट लिया, यार मैं क्या करूं, तेरा घर टपकते तो छत ही बेकार है, इसका मतलब पूरी छत बनवानी पड़ेगी। तो क्या चाहता है तू मेरे से 50,000 रुपया भेज दूं? अरे भाई, उसे मालूम है कि इन्होंने ज्यादा ज्यादा मदद कभी करी है, जब उसे जरूरत पड़ी तो 5,000 तक की करी है। तू यार इतनी बाल्टी मग्गे भेजेगा मुझे तो मैं क्या समझूंगा कि तेरी डिमांड इस बार 50,000 की है। तो मैंने नीचे एक जुमला छोड़ दिया कि मेरे लायक कोई सेवा हो तो बता दीजिएगा। मुझे पता था वो इतना इगोइस्टिक है, अहंकारी है, खुद तो लिखेगा नहीं कि इतने पैसे की जरूरत है। हाँ जी, मैं मार्केट जाता हूँ, तिरपाल ले आता हूँ एक बड़ा सा, पूरी छत को ढक दूंगा, बस में गायब हो गया वहां से। तिरपाल कितने का आएगा? 500, 700, 1000, 1500, 2000 तो उसके पास है, मुझे मालूम है। तू ये लिखता हाँ जी मेरी छत बनवा दो, तो फिर तो मेरी आफत आ जाती। क्या काय को पूछ लिया? पर तू भी बहुत अच्छा आदमी निकला, तूने लिख दिया मैं कल जाके तिरपाल खरीद लाऊंगा, मैंने हाथ जोड़े, वहीं से गायब हो गया मैं। दुनिया बड़ी अजीब है। आप किसी की सहायता करके देखना, कोई टीचर थोड़ी ऐसी वाली हो ना, कभी कहे सुनाए कि बड़ी जरूरत है, बड़ा ये है, बड़ा वो है, अच्छा बहन जी कुछ उधार दे दोगी क्या? 2000 रुपये उधार दे देना। एक तो पहले तो गायब हो जाएगी, अगले दिन से नमस्ते नहीं करेगी। अच्छा खैर, तुम करोगी कि कोई बात नहीं, आप बिल्कुल ध्यान मत दो, आपने पैसे जो मैंने दिए थे आप रख लो, कोई बात नहीं, भूल जाओ ने, आपको मैंने दिए थे, कोई बात नहीं। तो देखो आदमी आदमी के काम आता है, प्यारी प्यारी बातें करके 2-3, और हम और आप दोस्त हैं। महीने 1.5 महीने बाद वो फिर आवेगी, दीदी होना बड़ी जरूरत आ गई है, अब के 3000 की है, अब क्या करोगे तुम? हाँ, अगर और दे दोगी तो और अनुभव मिलेगा कि ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या उपाय आपको लग रहा है? देखो, चालाक माइंड का यूज करो यहां पर। आप सत्संगी नहीं बन सकते यहां पर, वो सत्संगी नहीं है, वो संसारी औरत है, वो सत्संगी नहीं है। अपनी खोपड़ी मत लगाना सत्संग वाली, ज्ञान मत लगाना अपने ऊपर, भाड़ में जाओगे। ऐसे चलोगे तो भाड़ में पहुंचा देंगे आपको, भाड़ मतलब खत्म करके रख देंगे, वो आपको चूस लेंगे सारा। तो यहां क्या करोगे? देखो मैं तो पूरे 3000 दे देता, मैं आपको सच बताऊं, लेकिन अब आते आते मेरी समझ खोली है गुरुजी ने, इसको 1 पैसा मत देना। उसको ये कहूंगा, दे तो मैं तुम्हें देता, लेकिन मैं क्या करूं, इस समय मुझे 5000 का एक आइटम खरीदना है, बहुत जरूरी, घर के लिए। हमारी मिक्सी फूक गई है, अब मेरे पास है मुश्किल से 2500 रुपये, मुझे 2500 रुपये की जरूरत है। अब मैं कैसे करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं किससे मांगू। देखो आपको तो दे दिए थे, कोई बात नहीं, अब मैं तो नहीं कह सकती आपसे कि आप उन्हें वापस कर दो, क्योंकि उस समय मैंने कह ही दिया था कि कोई बात नहीं,
हम तो आप दोस्त हैं देखो, पर मैं मजबूर हूं, क्या करूं, मुझे 2,500 दिलवा सकती हो तुम किसी से? इतनी तेज जाएगी वो, हाँ लौट के नहीं आएगी ये कहने को कि मुझे पैसे की जरूरत है। मिलेगी, नमस्ते का, तुम भी बड़े प्यार से नमस्ते, और बताओ कैसा चल रहा है, काश मैं तुम्हारे काम आ सकती, पर मैं क्या करूं, देखो आप मैंने बताया मुझे भी बहुत जरूरत थी, मेरा अभी तक मिक्सी फूकी पड़ी है, अभी तक मैं नहीं ले पाई दूसरी। कोई बात नहीं, भगवान की ऐसी मर्जी है, देखो क्या करें, दुनिया है, ऐसे जीना पड़ता है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, क्या बताएं। ठीक है, भगवान सुनेंगे कभी हमारी, तुम्हारी भी सुनेंगे, हमारी भी सुनेंगे। तो ऐसा चिपका दिया कि उस दिन के बाद से तो वो आनी नहीं है कभी। ये तो बात सही है, ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए मेरे पास नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड तो सुन रहा है ना भाई, ब्रह्मांड सुन रहा है कि मेरे पास नहीं है तो उसको देनी चाहिए ना, तो जब वो दे देगा तो मैं आपको दे दूंगी। हमारे समय में ये कह के भेजा जाता था बेटी को कि बेटा आज तेरी डोली जा रही है यहां से, ससुराल से तेरी अर्थी उठेगी, यहां मत आना कभी, उस तरह से लड़के मत आना कभी, यहां तेरे लिए अब कोई जगह नहीं है। आना तो बड़े प्यार से आना, आना रहना जाना, पर अब तेरे लिए यहां कोई कमरा खाली नहीं है। कैसे नहीं एडजस्ट करेगी वो लड़की बताओ? ये ना दुनिया का कायदा है। हमको लड़की का जन्म क्यों मिला है? कुछ कर्म है हमारे ऐसे, हमें भोगने हैं। हमारी साथ जैसी भी है बहुतों से अच्छी है। कायदा यही बनता है, महीना निकल जाए मम्मी से बात मत करो, करो तो एक दिन करो, बड़े प्यार से करो, हाँ वो करो, हंसो बोलो और बस छुट्टी करो। वहां की कोई बात, मम्मी सब ठीक है, एक लाइन मम्मी सब ठीक है, छुट्टी। देखो हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, एक बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि कुछ किस्मत भी होती है ना, भाग्य भी होता है। हम अच्छा लेकर आए हैं, हमको सब अच्छे मिले हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अब कब तक वो अच्छे रहेंगे? जब तक हम अच्छे रहेंगे। हमारा यही प्रयास रहे कि हम अच्छे रहें हमेशा। अच्छा, बस 2 मिनट के लिए आंख बंद करके 2-3 शुक्राने जो आपको याद आए वो दिल से मान लो। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत शुक्राने।